प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग कैटालिस्ट। चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। कैटालिस्ट आज हमारा टॉपिक है। कैटालिस्ट, उसके टाइप्स वगैरह सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। क्या आप लोग कैटालिस्ट जानते हैं? ज्यादातर बच्चों से कैटालिस्ट की डेफिनेशन पूछो तो वो एक ही आंसर देते हैं, कैटालिस्ट वो चीज है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि डेफिनेशन गलत है, पूर्णतः सत्य नहीं है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। हम लोग खाली बोलते हैं बढ़ा सकता है, तो ये बात गलत है। अभी आप इसमें मैं आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस which can speed up or decrease the speed of reaction। कैटालिस्ट वो चीज है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब बात आती है सर कैटालिस्ट के क्लासिफिकेशन। देखें, कैटालिस्ट के दो क्लासिफिकेशन, एक को बोला C1 क्लासिफिकेशन 1, एक को C2 क्लासिफिकेशन नंबर 2। पहले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट दो टाइप के हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट वो है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक, और नेगेटिव कैटालिस्ट वो हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं। अब देखो, आपने अभी अभी हमारी बात चल रही थी तो मैंने क्या बोला था? कैटालिस्ट वो चीज है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है ना। अगर वो बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, और अगर घटा रहा है तो फिर वो नेगेटिव कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए बात समझे कि रिएक्शन को, जैसे आपने पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए एग्जाम्पल लिया N2 + 3H2 = 2NH3। इस रिएक्शन में आयरन पॉजिटिव कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है। आयरन किसका वर्क कर रहा है? पॉजिटिव कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं? आयरन किसका वर्क कर रहा है? पॉजिटिव कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है। ये प्रोसेस को हम लोग हेबर प्रोसेस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेबर्स प्रोसेस। अब इसके बाद आता है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट में अगर आप देखें H2O2 डिकम्पोज होता है और 2H2O + O2 बनता है। अगर इस रिएक्शन की स्पीड स्लो करनी हो, डाउन करनी हो, कम करनी हो, तो आप इसमें H3PO4 ऐड कर दो। तो H3PO4 ऐड करने से इस रिएक्शन की स्पीड डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वाली रिएक्शन में आयरन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है। इस रिएक्शन में H3PO4 H2O2 के डिकम्पोजिशन की स्पीड को घटा रहा है, तो वो नेगेटिव कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट क्या है? ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती या घटाती है, वो कैटालिस्ट है। और अगर उसमें बढ़ाए तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, एग्जाम्पल हेबर प्रोसेस। घटाए तो नेगेटिव कैटालिस्ट, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक। कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती होगी कि सर पॉजिटिव कैटालिस्ट तो बड़े फायदे की चीज है और नेगेटिव कैटालिस्ट बड़ा बेकार है। मैं बताना चाहूंगा नहीं, दिन भी काम का है, रात भी काम की है ना। छोटा भी काम का है, बड़ा भी काम का है। तो नेगेटिव कैटालिस्ट नुकसानमंद नहीं है। H2O2 बड़ा यूजफुल कंपाउंड है, ये बनने के कुछ दिन बाद ही डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें H3PO4 डाल दें तो ये कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होता, बड़े लंबे समय तक मेंटेन रहता है। तो H2O2 वाला कंपाउंड जो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो बेकार होने से, डिकम्पोज होने से बच जाता है H3PO4 को डालने से। तो H3PO4 का काम यहाँ पर H2O2 को लंबे समय तक खराब होने से बचाना है। तो यही नहीं सोचे आप कि पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो बड़ा अच्छी चीज है, नेगेटिव कैटालिस्ट के नुकसान है। नहीं, कईयों बार रिएक्शन को स्लो करना भी बेहद फायदेमंद होता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट भी बेहद काम का है, उसके लिए भी थंब, और नेगेटिव कैटालिस्ट भी बहुत काम का है, उसके लिए भी थंब। तो पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब बात आती है कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है सर। बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन कहता है कि कैटालिस्ट दो टाइप के हैं। आप कहोगे वो कौन कौन से सर? वो दो टाइप है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कौन कौन से? होमोजीनियस, बोलो, अरे बोलते नहीं हो। होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो बच्चे बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है मुंह से, क्या बात है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब कहोगे सर होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब है अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों समान फेज में हो। इफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एज वेल एज कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिस्ट। अब इसमें बात ध्यान देने की है कि जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है उसमें क्या एग्जाम्पल आएगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, CH3COOH। CH3COOH क्या है? एसिडिक एसिड। कैसा होता है? लिक्विड। प्लस C2H5OH क्या है? एल्कोहल, ये भी लिक्विड है। H2SO4 कैटालिस्ट है, ये भी क्या है? लिक्विड है। प्रोडक्ट बनेगा CH3COO C2H5 एस्टर, ये भी लिक्विड है। साथ में पानी बनेगा, ये भी लिक्विड है। तो देखो, रिएक्टेंट आर लिक्विड, प्रोडक्ट आर लिक्विड, as well as catalyst is also a liquid. That's why this reaction is an better example or best example of homogeneous catalyst. What about heterogeneous catalyst? Heterogeneous क्या है? खुद ही सोचो क्या कहना चाहेंगे हम। ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कैटालिस्ट जिसकी फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग हो, या जो कह लो जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सेम फेज में नहीं होते। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब इसका एग्जांपल देखो, अभी अभी आपने देखा था N2 क्या है? गैस। 3H2 क्या है? गैस। और इससे प्रोडक्ट बना अमोनिया, ये भी गैस है। लेकिन इसमें जो कैटालिस्ट आयरन है वो क्या है? सॉलिड। तो ये सब गैसें हैं, लेकिन ये बीच में कौन आ गया? सॉलिड। तो इसने सारा काम बेकार कर दिया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेज तो सेम हो पाई, लेकिन इसकी स्टेज सेम नहीं हो पाई। तो ये है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट सेम फेज में हो तो होमोजीनियस, और जब ऐसा ना हो तो हेट्रोजीनियस। क्लियर? पूरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात और आती है यहाँ पर, एक टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या है? कैटालिस्ट के काम करने का प्रोसीजर, द प्रोसेस बाय विच कैटालिस्ट स्पीड अप और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट के काम करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिस्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है वो फिनोमेना क्या कहलाता है? कैटालिसिस। पूरी बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप बात आगे देखें इसके आगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट बात को लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कैटालिस्ट से रिलेटेड बातों को। ठीक है कि नहीं? तो देखिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी।